Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about William Shakespeare's romantic comedy As You Like It. सो एज यू लाइक इट जो ड्रामा है, रोमांटिक कॉमेडी है, उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। सर रोलांड डे बॉयस, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जैसे ही ड्रामा ओपन होता है इनकी रिसेंटली डेथ हो जाती है और इनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी पावर होता है, इनका जो स्टेट होता है वो चला जाता है टू हिज एल्डेस्ट सन ऑलिवर। तो यहाँ पे सर रोलांड डे बॉयस का जो बड़ा बेटा है उनका नाम है ऑलिवर और सर रोलांड डे बॉयस अपनी डेथ से पहले ऑलिवर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम अपने छोटे भाई ऑरलैंडो का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। तो इस तरीके से प्लॉट के शुरुआत में सर रोलांड डे बॉयस के यहाँ पे दो बेटे हैं, ऑलिवर एंड द अनदर वन इज ऑरलैंडो। ठीक है, ऑलिवर इज़ द एल्डेस्ट वन एंड ऑरलैंडो इज़ द यंगर वन। और यहाँ पे ऑलिवर को सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है, वो अब सर रोलांड की पोजीशन पे है, तो अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द होल प्रॉपर्टी ऑफ द होल एस्टेट। और उसका छोटा भाई जो है, और ऑलिवर का जो छोटा भाई ऑरलैंडो, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे ऑलिवर जो है वो इस चीज़ से डिनाई कर देता है दैट आई विल नॉट टेक केयर ऑफ माई यंगर ब्रदर ऑरलैंडो, विच मीन्स ऑलिवर इज़ ग्रीडी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। आगे क्या होता है, जैसे जैसे प्लॉट मूव ऑन होता है, चार्ल्स नाम का एक रेसलर होता है। ठीक है, तो चार्ल्स नाम का एक रेसलर होता है, वो बिलोंग करता है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक। यहाँ पे दो स्टेट है, एक तो ड्यूक फ्रेडरिक का और दूसरा सर रोलांड डे बॉयस के बेटे ऑलिवर का। ठीक है, तो ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट से एक पर्सन है, एक रेसलर है जिसका नाम होता है चार्ल्स। तो ये न्यूज़ सुनने में आती है कि ऑलिवर जो है, ऑरलैंडो का छोटा भाई जो है ऑलिवर, वो एक्चुअली बैटल करेगा विद चार्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलिवर जो है वो चार्ल्स को एग्जैक्टली अपनी साइड कर लेता है और उसको बोलता है कि तुम जब ऑलिवर से बैटल करो, उसके साथ तुम्हारा ड्यूअल हो, तुम उस टाइम पे उसे मार देना। ठीक है, तो अपनी ही यंगर ब्रदर के अगेंस्ट में ऑलिवर जो है एक प्लॉट क्रिएट करता है। यहाँ पे चार्ल्स जो है वो इस चीज़ का ऑथ लेता है दैट आई डेफिनेटली किल ऑरलैंडो, और इस बात को सुन के ऑलिवर बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, आगे स्टोरी मूव ऑन होती है, तब ड्यूक सीनियर, ठीक है, ड्यूक सीनियर जिसका एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअली जो स्टेट है, वो छीन लिया जाता है उसी के भाई ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा, जिसका कोर्ट का जो मैंने ब्रेसलर का नाम अभी बताया था आपको, चार्ल्स। तो यहाँ पे ड्यूक सीनियर की पूरी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है बाय ड्यूक फ्रेडरिक, उसी के छोटे भाई के थ्रू। ठीक है, और जो ड्यूक सीनियर है वो सारी प्रॉपर्टी छोड़ के एग्जैक्टली जंगल में चला जाता है, और जंगल का नाम होता है एरिडन। ठीक है, एरिडन में चला जाता है, वेयर ही लिव्स लाइक रॉबिन हुड, और वो रॉबिन हुड की तरह वहाँ रहता है उस जंगल में। रॉबिन हुड अलाइक कि वो लोगों की हेल्प करता है, एक पूरी टीम के साथ रहता है, वो टीम वर्क करता है विद द बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो लॉयल हैं उसके लिए, और जो सोशल वर्क और जो भी नीडी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं वो लोग। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो रोजलिन कौन है, रोजलिन एग्जैक्टली ड्यूक सीनियर की डॉटर है। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर को तो वहाँ से निकाल देता है अपने स्टेट से, पर उसकी जो डॉटर है रोजलिन, उसे उसी स्टेट में रहने के लिए परमिशन देता है। क्यों? क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक की जो डॉटर है सीलिया, वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कजन्स है पर क्लोज फ्रेंड्स है वो दोनों। ठीक है, तो इसलिए रोजलिन को वो अलाउ करता है टू स्टे एंड टू रिमेन ओवर इन द कोर्ट। आगे क्या होता है, जब ऑरलैंडो जो है, ऑरलैंडो की चार्ल्स से फाइट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑरलैंडो है वो फाइट जीत जाता है, और चार्ल्स जो है वो अनसक्सेसफुल होता है अपने जो भी प्लॉट होता है अगेंस्ट ऑरलैंडो। और यहाँ पे जितने भी विमेन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है विद ऑरलैंडो, और ऑरलैंडो उसको जब डिफीट करता है कॉर्ट रेसलर को, एट दैट टाइम
उसके बाद मैच के बाद ही मेट विद रोजलिन, रोजलिन से मिलता है ऑरलैंडो एंड दे बोथ इंस्टेंटली फॉल इन लव विद ईच अदर। तो यहाँ पे एक कपल बनता है ऑरलैंडो एंड रोजलिन का, ठीक है। लेटर ऑन रोजलिन कीप्स दिस फैक्ट सीक्रेट फ्रॉम एवरीवन बट सीलिया। यहाँ पर रोजलिन किसी को ये चीज़ नहीं बताती है बट सीलिया को बताती है, क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया कि सीलिया और रोजलिन दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं। ऑरलैंडो जो है वापस अपने घर आ जाता है रेसलिंग मैच के बाद, और फिर उसके बाद में उसका जो फेथफुल सर्वेंट है एडम है, वो उसे वार्न करता है और उसे बताता है कि किस तरीके से ओलिवर ने तुम्हारे अगेंस्ट में प्लॉट क्रिएट किया था, तुम्हें मारने की साजिश रची थी। तो यहाँ पे ऑरलैंडो क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि ओलिवर उसका खुद का भाई उसका दुश्मन है, तो वो भी एडन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी ड्यूक सीनियर जो है वो रह रहा है। अब ड्यूक फ्रेडरिक क्या होता है, हैज़ चेंज ऑफ हार्ट रिगार्डिंग रोजलिन एंड बैनिशेस हर फ्रॉम कोर्ट। ड्यूक फ्रेडरिक रोजलिन को कोर्ट से बैनिश कर देता है जल्दी ही, कुछ टाइम बाद में ही। एंड शी टू डिसाइडेड टू फ्ली टू द फॉरेस्ट ऑफ एडन, और वो भी अपने पिता जिस फॉरेस्ट में रहते हैं उसी में वो जाने का डिसीजन लेती है रोजलिन। और उसके साथ कौन जाती है, सीलिया एंड टचस्टोन। टचस्टोन कौन है, कोर्ट जेस्चर है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, रोजलिन जो है, रोजलिन और सीलिया दोनों अपने आप को चेंज करती है, डिस्गाइज्ड होती हैं वो, ताकि उनकी जो जर्नी हो वो सेफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे रोजलिन डिस्गाइज होती है एज अ यंग मैन, जिसे वो नाम देती है, अपने डिस्गाइज कैरेक्टर को नाम देती है गैनीमेडे। और जो सीलिया है वो एक कॉमन शेफर्डेस बनती है और अपना नाम रखती है एलियाना, ठीक है। तो यहाँ पर रोजलिन बन चुका है यंग जेंटलमैन गैनीमेडे, और सीलिया जो बन चुकी है वो अब बन चुकी है कॉमन शेफर्डेस कॉल्स एलेना, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों डिस्गाइज्ड हो जाती है रोजलिन और सीलिया, और उनके साथ में कौन जाता है, टचस्टोन जाता है। तो ये तीनों उस जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ड्यूक सीनियर है इधर, ऑरलैंडो है, और रोजलिन एंड सीलिया है, और टचस्टोन है। ये सारे कैरेक्टर्स एक जगह गैदर होना शुरू हो चुके हैं, एक ही जंगल में हैं ये सारे। ड्यूक फ्रेडरिक इज़ फ्यूरियस एट हिज डॉटर्स डिसअपीयरेंस। यहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी डॉटर एग्जैक्टली ड्यूक सीनियर की डॉटर के साथ चली गई है। तो अब वो क्या करता है, वो ऑलिवर को ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो ऑरलैंडो है वो भी उसी फॉरेस्ट में है। तो ऑलिवर को वो ऑर्डर देता है एग्जैक्टली कि तुम अपनी आर्मी तैयार करो, अपन इन सब पे अटैक करेंगे। ड्यूक फ्रेडरिक एंड ऑलिवर मिलके इन सब पे अटैक करेंगे जो भी उनके दुश्मन है। फ्रेडरिक ऑल्सो डिसाइड्स इट इज़ टाइम टू डिस्ट्रॉय हिज ब्रदर वंस एंड फॉर ऑल। फ्रेडरिक भी इस चीज़ से एग्री हो जाता है, और वो फ्रेडरिक और ऑलिवर दोनों डिटरमिन्ड होता है कि उन्हें अपने ब्रदर्स को मारना है और उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करना है, और इसी के लिए उन्होंने अपनी आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ड्यूक सीनियर जिस फॉरेस्ट में रह रहा था विद अ बैंड ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, ड्यूक सीनियर जिस फॉरेस्ट में रहता है वहीं पे ऑरलैंडो पहुंच जाता है, ठीक है। ऑरलैंडो वहाँ पे जब पहुंचता है तो उसके जो सर्वेंट है, उसका जो लाल सर्वेंट है ऑरलैंडो को, एडम, उसको भी भूख लग जाती है। तो वो क्या करते हैं, ड्यूक सीनियर के पास जाते हैं, और जब ड्यूक सीनियर को पता चलता है कि वो उसी के फ्रेंड का बेटा है, ड्यूक सीनियर को जब ये पता चलता है कि ऑरलैंडो उसी के फ्रेंड का बेटा है और उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो उसे एक्सेप्ट करता है अपनी कंपनी में, और उसे कहता है तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो और हमारे साथ ही रहो। तो इस तरीके से ड्यूक सीनियर और ऑरलैंडो दोनों यहाँ पे मिल चुके हैं। आगे क्या होता है, मीन वाइल रोजलिन एंड सीलिया डिस्गाइज्ड अराइव इन द फॉरेस्ट। अब रोजलिन और सीलिया जो कि डिस्गाइज्ड है, रोजलिन अभी गैनीमेडे है और सीलिया जो है वो एलेने है, ठीक है। दोनों आ जाती हैं उस जंगल में। अब वहाँ पे वो अपने लिए कॉटेज ढूंढ रही हैं, तभी उन्हें कौन मिलता है, एक शफर्ड मिलता है, यंग शफर्ड मिलता है, जिसका नाम होता है सिल्वियस। सिल्वियस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसकी जो बिलवड है फॉइबे, वो उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है।
अब आगे क्या होता है, दोनों जो रोज़लिन और सीलिया है डिस्गाइज्ड हैं, उन्होंने एक कॉटेज खरीद ली है यहाँ पे। और आगे चल के क्या होता है, रोज़लिन जो है डिस्गाइज्ड एज गैनीमेडे वो मिलती है ऑरलैंडो से। यहाँ पे दोनों जब मिलते हैं, रोज़लिन डिस्गाइज्ड एज गैनीमेडे और ऑरलैंडो दोनों जो मिलते हैं, तो कुछ ही टाइम बाद में ऑरलैंडो एग्जैक्टली रोज़लिन को पहचान जाता है और दोनों प्रॉमिस करते हैं टू मीट ईच अदर डेली, कि वो अब डेली बेसिस पे एक दूसरे से मिलेंगे। आगे क्या होता है, फोइबे बिकम्स इंक्रीजिंगली क्रूअल इन अ रिजेक्शन ऑफ सिल्वियस। यहाँ पे फोइबे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाती है अगेंस्ट सिल्वियस, वो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है। और जब वो रोज़लिन से मिलती है डिस्गाइज्ड एज गैनीमेडे, तो इंस्टेंटली फोइबे फॉल्स इन लव विद गैनीमेडे। मतलब जो एग्जैक्टली रोज़लिन है बट डिस्गाइज्ड है एज अ यंग जेंटलमैन, तो यहाँ पे फोइबे जो है वो इंस्टेंटली शी फैल इन लव विद गैनीमेडे हु इज़ एक्चुअली रोज़लिन। अब क्या होता है, एक दिन ऑरलैंडो फील्स टू शो अप हिज ट्यूटोरियल विद गैनीमेडे। एक दिन क्या होता है, वो थक जाता है ऑरलैंडो इस तरीके से ना डिस्गाइज्ड गैनीमेडे से मिलते हुए, क्योंकि उसे पता है वो रोज़लिन है। आगे क्या होता है, रोज़लिन रिएक्टिंग टू हर इन्फैचुएशन विद ऑरलैंडो इज डिस्ट्रॉट अंटिल ऑलिवर अपीयर्स। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद में ऑलिवर भी वहाँ आ जाता है और ऑलिवर एग्जैक्टली ऑरलैंडो के लिए अब उसका हार्ट बदल चुका है, वो उसके लिए काइंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब वो जंगल की तरफ आ रहा था ऑलिवर, तब उस पे अटैक हुआ था बाय अ हंग्री लायनस, और उस लायनस से किसने बचाया, उसी के यंगर ब्रदर ऑरलैंडो ने। तो इस तरीके से उसे पता चला दैट हाउ काइंड हार्टेड एंड हाउ मच हिज ब्रदर लव्स हिम, कि ओलिवर ने जिस भाई को एग्जैक्टली बैनिश किया फ्रॉम हिज कोर्ट, वो ही भाई उसकी अब हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से उसका हार्ट चेंज हो जाता है टुवर्ड्स ऑरलैंडो। यहाँ पे ओलिवर और सीलिया दोनों मिलते हैं। सीलिया अभी भी डिस्गाइज्ड है शेफर्डेस एलेना, एंड यहाँ पे जो ओलिवर है वो शेफर्डेस एलेना जो कि एग्जैक्टली सीलिया है, उससे इंस्टेंटली ही ऑल्सो फैल इन लव विद, और वो उससे प्रॉमिस करता है टू मैरी। जैसे जैसे टाइम बीतता है, फोइबे बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो इंटरेस्ट है टूवर्ड्स गैनीमेडे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उससे शादी के लिए प्रपोज करती है, और यहाँ पे ऑरलैंडो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कि वो अपनी रोज़लिन से एज ए डिस्गाइज्ड बॉय मिल रहा है। एंड यहाँ पर रोज़लिन फाइनली डिसाइड करती है कि अब सारा जो चैप्टर है वो क्लोज करना है। वो जो है गैनीमेडे जो है एग्जैक्टली रोज़लिन, वो फोइबे को प्रॉमिस करती है, ठीक है गैनीमेडे तुमसे शादी करेगा, अगर वो एक लड़का हुआ तो, और एक लड़की से शादी कर पाया तो वो तुमसे शादी करेगा, ठीक है। और सबको क्या बोलती है, सबको यहाँ पे रोज़लिन जो कि एज डिस्गाइज्ड गैनीमेडे है, वो सबको बोलती है कि शादी मतलब नेक्स्ट डे आप सब एक जगह मिलो, ठीक है। तो सारे कपल्स जो हैं सबको एक जगह गेट टुगेदर करते हैं। वेडिंग डे अराइव होता है, यहाँ पे रोज़लिन भी आ जाती है और सारे कपल्स आ जाते हैं। कपल्स में कौन है, फोइबे एंड सिल्वियस, सीलिया एंड ओलिवर, टचस्टोन एंड ऑड्रे, और ऑरलैंडो भी यहाँ आ जाता है, ठीक है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ ड्यूक सीनियर और उसके जो भी लॉर्ड्स होते हैं उनके सामने। यहाँ पे जो रोज़लिन है अभी भी डिस्गाइज्ड है, और वो सबको याद दिलाती है उनके जो लविंग जो वूज हैं, वो सबको याद दिलाती है। और यहाँ पे फोइबे को भी बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूँगा अगर मैं एक लड़के से शादी करने लायक हुआ तो। अब यहाँ पे क्या होते है, रोज़लिन और सीलिया दोनों वहाँ से चली जाती हैं और दोनों अपने रियल कैरेक्टर में आती है एज रोज़लिन एंड सीलिया, एंड बोथ अकम्पनीड बाय हेमन, हेमन हु इज़ द गॉड ऑफ मैरिज, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली सारे कपल्स की शादी हो जाती है। अब ये शादी ओकेजन में जो वेडिंग ओकेजन है, हैप्पी गो एंडिंग जो ओकेजन चल रहा है यहाँ पे, उसमें एक और प्लस पॉइंट, एक और पॉजिटिव वाइब ऐड होती है जब वहाँ पे एग्जैक्टली ड्यूक फ्रेडरिक भी आता है। ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ आके और ड्यूक सीनियर से सॉरी बोलता है, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक जब जंगल की तरफ आ रहा था टू अटैक अपॉन ड्यूक सीनियर, तब उसे एक ऑल्डमैन मिला और उसी हॉली पर्सन ने ड्यूक जो फ्रेडरिक है उसको
हम कह सकते हैं प्रवचन दिया, उसको समझाया, उसको सही रास्ता दिखाया, ठीक है, और उसको ये बताया कि तुम्हारा राइट प्लेस जो है वो तुम्हें एग्जैक्टली सेनिटी की तरफ लेके जा रहा है, तो तुम ये सब कुछ छोड़ दो, जो भी मोह माया हम कह सकते हैं वो सब छोड़ दो। तो यहाँ पे फ्रेडरिक जो है वो कम्प्लीटली अपना रास्ता बदल चुका है और वो अपना थ्रोन जो है वापस से ड्यूक सीनियर को सौंप चुका है। तो इस तरीके से सारे गेस्ट बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है दैट सून दे आर रिटर्निंग टूवर्ड्स देयर रॉयल कोर्ट। तो इस तरीके से ये ड्रामा है, एक रोमांटिक कॉमेडी है, लाइट कॉमेडी है, ऑल अबाउट एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। थैंक यू so much for attending lecture at Gargi classes.